हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो सबसे अच्छा टीचर है हमारा, हमारी आखिरी गलती है। जो भी गलती है, जब भी आपसे कोई गलती हो, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी आपसे कोई गलती हो, देखो गलतियां ऐसा नहीं कि एक बार होंगी, गलतियां होती रहती हैं, बशर्ते कि एक ही गलती बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अब गलतियां होती हैं, उन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि आपसे कोई गलती हो गई या फिर आपसे कोई मार्क्स आपके नहीं आ पाए या आप किसी गेम में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपको एनालाइज करना है, आपको डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना है मुझसे नहीं हुआ या मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे बस की तो साइंस है ही नहीं, मेरे बस की तो मैथ्स है ही नहीं। गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती है क्वेश्चन कराते हुए। तो इसका मतलब थोड़ा मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया, मैथ्स पढ़ना छोड़ दे, नहीं। तो उस पर एनालाइज करें कि ऐसी गलती क्यों हुई मुझसे, क्या मैंने क्या होगा कि मुझसे एक ऐसी गलती होगी। तो गलतियां सबसे होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज के लायक नहीं, आपको बल्कि एक न्यू स्टार्ट करना, एक रिफ्रेश करने का आपको मौका मिलता है, एक नई न्यू स्टार्ट करने का आपको मौका मिलता है, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जो भी हो, उन जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसको ऐसे भी ना जान दे यार चल हो गई छोड़ दे, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही आपको उसके लिए ज्यादा डिमोटिवेट होना चाहिए। आपको उसमें सेल्फ एनालाइज करना है कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो गई, कहाँ में आगे दोबारा मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्पेयर और हेमिस्फेयर पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, साथ ही कुछ सिलेंडर्स पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो स्पेयर हेमिस्फेयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उसी के। चलिए, अच्छा हाइट ऑफ अ कोन आ गया, कोन ये सब क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा ना मैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ध्यान रखेंगे, कितना लीटर दूध आ सकता है, क्या आप निकालने के लिए बोला है, आप समझ जाएंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी कहाँ होता है, वॉल्यूम में होता है। तो इट मीन्स आपसे वॉल्यूम निकालने की बात की और लीटर में। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को जरा पहले। चलिए देखेंगे, गिवन है डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यूज होगा यहाँ पे, रेडियस यानी कि सर इसका आधा 10.5/2 सेंट। ठीक है, इसको इतना छोड़ देंगे, सॉल्व अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम में अभी क्या आता है, कट जाए। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालेंगे। तो इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, ये क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है घबराना नहीं है, पॉइंट से थोड़ी देर के लिए हटा दो, 0 0 0। ठीक है, अब हमें पता है कैसे कटेगा। ठीक है, 5 और 1 6 और 3, वैसे 7 से भी कट जाता है, 7 जा 7, 15 7 जा 105 होता है। टेबल अगर आपको लर्न है तो आप इसमें सब चीज अच्छे से कर सकते हैं। फिर 3 5 जा 15, 5 से 4 टाइम, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम से कट गया। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बचा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ बचा 11 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 20 20 जा 400 है ना, यानी 4 इंटू 100, 2 2 जा 4 और ये बचा। तो कुछ भी घबराने, अब आप बोलेंगे सर इसको कट कर दो। अगर आप इसको कट करते हो, देखो 5 2 10 ये, ठीक है, 5 2 10 और 5 4 ये आ जाएगा। फिर 21 21 करना पड़ेगा, फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इन चीजों से 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं हमेशा इन चीजों से बच रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे क्या कर सकते हैं। 105 का स्क्वायर, किसी के पीछे 5 हो तो आपको बता रखा है कैसे निकालना है।
5 का लिख देंगे 25 और 10 का आता है 11 110 बस। तो ये हो जाएगा सर 11 इंटू 110 और 25 अपॉन 400 मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 11 इंटू 1125 बटे 400। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27 2, फिर 11 जा 11 1 कैरी, फिर 11 जा 11 और 1 2 1 अपॉन 400, ठीक है। अब इसको मैं जो हूँ यहाँ पे 400 से डिवाइड कर, देखो सारा गेम जो है कैलकुलेशन का इसमें है ना, कैलकुलेशन का होता है। तो आप 400 से डिवाइड कर लो, डिवाइड आपको यही बता देता हूँ, है ना, रफ काम हम कर रहे हैं। फोर हंड्रेड 3 जा 1200, 2 1, 7 उतरेगा तो ये छोटा पड़ जाएगा 0, ये 5 उतारेंगे, फिर से 4 3 जा 5 7, पॉइंट लगाएंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक जो आ जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अब मेरे को एक डिवाइड का एक तरीका बताओ, क्या इसके बाद मेरे को एक 0 में और लगा सकता हूँ? क्या इसके बाद मैं एक 0 और लगा सकता हूँ कि मैंने पॉइंट लगा दिया तो वही काफी है? बताओ भाई, कि मैंने पॉइंट लगा दिया वही काफी है। अरे 400 1 जा 400 हो जाएगा ना, क्यों सोचते हो उतना? 2, ठीक है। अब पॉइंट तो आपने लगा ही रखा है तो एक 0 और लगा दो, तो 400 6 जा 2400 है ना, तो 303.16 पॉइंट के बाद दो ही डिजिट जो है हम निकाल, ठीक है। तो ये आ गया 303, तो वॉल्यूम सर आ गया 303.16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये कैलकुलेशन यहाँ पे की है, इसको आप चलिए देख लेना, क्लियर। अब क्या आंसर आ गया, इसने क्या बोला था कि क्वेश्चन का आंसर हमको किसमें देना है, लीटर में देना, किसमें देना है, लीटर में देना। तो कैसे करेंगे लीटर में बताओ, आपको मैंने बहुत बार बता रखा है ये चीज लीटर्स में करने के लिए। चलिए फटाफट ये कल, 1 मिनट, 7 में से 4 या 3 होता है ना 3500, तो 38 4 रखे 3200, 8 आ जाएगा है ना, ठीक है 8 आ जाएगा। तो 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है बिकॉज 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या ये सही है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये सही है? बताओ कौन सा रिलेशन इसमें सही है कि सर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इज दिस इज करेक्ट, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, क्या ये सही है? जरा बताएंगे मेरे को कौन सा सही होगा इसमें, एनीवन? जाहिर सी बात है इसमें कौन सा सही होगा बच्चों, ऊपर वाला सही होगा, ठीक है। 1 लीटर अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एक छोटी यूनिट है। तो सर जब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/1000 लीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो देयरफॉर इसमें कितना होगा 303.18 अपॉन 1000 लीटर में हो गया अभी ये, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 3 जीरो है ना, 1 2 3, और देखो 0.30 है, कितने जीरो है इसमें, अब इसको सॉल्व करने थोड़ा लग जाओगे, इसी में से आप क्या कर दो 3 जीरो, या तो इसको देखो दो तरीके से कर लो, सर यहाँ से भी पॉइंट हटाओ और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो और आगे शिफ्ट कर लो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या 3 जीरो है ना, इसी के बाद 3 जीरो 1 2 3, 3 जीरो और लगा दिए, तो 0.30318 लीटर, या इतना भी लिखोगे तो भी सही है। इतना लीटर क्या है इस बॉल की कैपेसिटी है, आई बात समझ में, ठीक है।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बट आ जाता है 2 से 2.5 नंबर में, फॉर्मूला बेस्ड है और क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत है। और यहाँ पे देखो मैंने आपको आया ना काम, जितनी भी स्क्वायर ट्रिक्स आपको सिखाई है काम आई। 105 का स्क्वायर हमने ऐसे ही निकाल दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 10 इंटू 11 110, है ना, निकाल दिया। तो ये सब चीजें काम आती हैं जो आपको सिखा रखा है मैंने आपको, आगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इजी करने में सब काम आएंगे आपके। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए फटाफट करेंगे, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है। फॉर्मूले मैंने लिखा रखे, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हमने पढ़ा था, है ना, स्फीयर हेमिस्फीयर पढ़ा था। तो हेमिस्फीयर स्फीयर, स्फीयर का ये दो ही फॉर्मूले, 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब बताया था आपको, आयतन और क्षेत्रफल का। तो इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, जरा फटाफट बताएंगे, करके बताएं। चलिए देखेंगे क्या बोला है आपको, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, यानी कि आयतन निकालना है। और सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, सरफेस एरिया का क्या दे रखा है हमको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, ठीक है, यानी क्या सतह का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। अब इसमें देखो आप, इसमें देखेंगे तो सरफेस एरिया दे रखा है और हमें क्या निकालना है सर, हमें वॉल्यूम निकालना है ना, यानी कि आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, है ना, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सर अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो मेरे को इस रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये रेडियस कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में तो कहीं भी रेडियस नहीं दिया गया है। तो ये रेडियस कहाँ से निकाल के लाओगे आप, ये रेडियस यहाँ से, इसमें छुपा है रेडियस, ठीक है। हमें क्वेश्चन में जो भी चीज आपको दी होती है, इंफॉर्मेशन जो भी चीज गिवन दी होती है उसका कुछ ना कुछ मतलब रहता है, वो फालतू में नहीं दिया होता, ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। तो सर ये एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4 सर्कल का मिलके, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, बताया था इसका कैसे आया। तो सरफेस एरिया कितना है, 154 है, 4 पाई की जगह 22/7, और रेडियस तो मेरे को निकालना ही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कट कर दूं, ऐसे में अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। आर स्क्वायर को हम अकेला रख लेंगे इधर, ठीक है, आर स्क्वायर हमने अकेला रख लिया इधर, बचा क्या इधर 154, ये 7 ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएंगे 22 × 4। तो मेरे को पता है 22 7 जा, आप जाओगे 22 7 जा 154 होता है। तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगा मेरा 7 × 7 49/4, ये आया मेरा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कितना आ गया मेरा, 49/4 आ गया। तो इसको ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर मेरा कितना आ गया 49/4। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ त्रिज्या चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, आर की वैल्यू ऐसे रखेंगे और यहाँ पे वर्गमूल स्क्वायर रूट लगा देंगे 49/4। तो आपको पता है 49 किसका होता है, 7 का, और 4 होता है 2 का। तो रेडियस आ गया मेरा 7/2 सेंटीमीटर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। आप डिवाइड करो, दोनों ही एक है। बट यहीं पे हमें नहीं रखना है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमसे वॉल्यूम यानी कि हमसे आयतन मांगा गया है, तो आयतन दे देते हैं भैया। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर 4/3 22/7, रेडियस 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। तो यहाँ से जो जो कट होगा उसे हम कट कर देंगे। सबसे पहले तो 7 से 7 कट हो गया, 2 से 11 टाइम्स, और 2 2 जा 4, और 2 से ये भी कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम मेरे पास बच गया, वो कितना बच गया, 11 × 49। तो 11 9 से 49 बन जा 49, 4 कैरी, 49 बन जा 49 और 4 539 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। इजी, ये इजी क्वेश्चन से,
इसमें कुछ करने के लिए नहीं था, ठीक है। कॉपी कर लेंगे से, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले हैंड रेज करके, मैं फिर से बता दूंगा। फिलहाल कॉपी करेंगे। A hemispherical dome of building needs to be painted. If the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद कर दूं, यहाँ लिख नहीं पाए थे तो हिंदी में अनुवाद बता दूं, ठीक है। किसी भवन का, डोम ऑफ बिल्डिंग, डोम मतलब गुम्बद होता है ना, किसी भवन का ऊपरी भाग, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है, ठीक है। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है, और इस पर पेंट किया जाना है, ठीक है। यदि इस अर्ध गोलाकार, यदि इस अर्धगोले के, यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि, बेस ऑफ द डोम, आधार की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस है ना, आधार की परिधि 17.6 मीटर है, तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार लिख लें, फिगर बना दें, समझे। फिर से समझ लो, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। चलिए देखो, मैं एक बार हेमिस्फेयर को, फिर से हेमिस्फेयर को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, कि स्क्वायर को अगर हम काटते हैं, या फिर आप कोई तरबूज देख लो, तरबूज ऑब्जर्व करो, तो तरबूज भी क्या है, स्क्वायर है, तरबूज भी एक गोला है, बट तरबूज को हम बीच से काट देते हैं तो एक हेमिस्फेयर वो बन जाता है, ठीक है। यानी कि एक सतह उसकी हमको, तरबूज की एक सतह ये मिल जाती है, ठीक है, और एक सतह ये हो जाती है, यानी अर्ध गोलाकार में हो जाता है ना, तो एक सतह ये हो गई और एक सतह ये हो गई जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, जो सरफेस एरिया, ठीक है, जो स्पेयर है, स्पेयर में एक ही सतह है बस ये, और इसका एरिया, यानी फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल, ये क्या है कि स्पेयर है, तो ये इसका एरिया, बस इसकी एक ही सतह है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका बताया था। बट इसके अंदर दो सतह आ जाती है, दो सरफेस, एक तो ये आ जाता है, तो भैया ये कौन सा हुआ सर, ये आपका हुआ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व्ड पार्ट है ये उसका हो जाता है। तो सर जो कर्व सरफेस एरिया है वो स्क्वायर का आधा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को काटा है, ये पूरा 4 था, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, काट के आधा आधा, तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर जब ये कटेगा तो नीचे एक सतह बनाएगा, यानी कि एक परिधि, तो एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस आपका क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल है ना, ठीक है। तो इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में दोनों जुड़ जाते हैं, ये भी जुड़ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाता है, तो मिलकर टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। इन पे हमने बात की थी अच्छे से, मैंने आपको वीडियो फिगर दिखा के समझाया था। अब जो है इसमें जो है फिलहाल यही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इस पर ट्राई करें एक बार खुद से करने का। चलिए, कर रहा है कोई, आया समझ में? चलिए यहाँ समझेंगे। देखिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपरी पार्ट में, गुंबद वाले एरिया में पेंट करना है ना, यानी कि ये वाले पार्ट में पेंट करना है, ये तो ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला पार्ट हो गया। तो हमें पेंट अगर डोम में करना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ना, तो एरिया टू बी पेंटेड, जो मुझे पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू, मैं लिख दिया मैंने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। डोम आपको दिख रहा है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल शेप में, तो यार कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर भी लिख सकते हैं, और कर्व सरफेस ऑफ डोम यानी गुंबद का कर्व सरफेस एरिया। तो सर कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूले में 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिलहाल हम पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन और क्या क्या है, यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, एरिया टू पिन सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, यानी सर्कमफ्रेंस हमको दे रखा है, यानी परिधि, सर्कमफ्रेंस है 17.6 मीटर, और आपको दर दे देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, जब रेट आपको दे रखा है
यानी कि आपको दर दे रखी है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ये सब कॉस्ट तो मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मुझे ये पता लगेगा कि मेरा पेंट कितना खर्च हुआ है, तभी तो पैसे निकाल पाएंगे। और पेंट कितना खर्च होगा उसके लिए मुझे वो एरिया चाहिए जहां पे पेंट करना है, तो उसका एरिया निकलेगा यहां से। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम जो होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या डोम, कुछ भी आप लिख रहे हैं अभी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या डोम जो होगा ये आधा होगा उसका, तो यानी 2πr² होगा। बट सर 2πr² होगा, बट 2πr² के लिए आर मेरे पास नहीं है। आर कहां से आएगा, तो गिवन में देखते हैं कि आर कहां से आएगा। तो हमने देखा कि आर यहां से आएगा, है ना, क्योंकि आपको गिवन क्या है। तो हमको जो गिवन है सर्कमफेरेंस यानी परिधि, कितनी गिवन है, 17.6। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताया था, 2πr होता है 17.6। 2 पाई की जगह 22/7, और ये सब मशक्कत हम कर रहे हैं इस आर को निकालने के लिए। तो आर को आप अकेला रख सकते हैं, इधर बचा 17.6, ये 7 ऊपर आ जाएगा और 2 गुणा 22। मैंने आपको हमेशा बोला है घबराना नहीं है पॉइंट से, इसको हटा दो और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 10 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो आप इसको काटें, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 22 4 जा 88, है ना, 22 4 जा 88। तो यहाँ पे जो है मेरा रीडर, मैं इसको काटूंगा नहीं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि नीचे मैं 10 की फॉर्म में ही रहने देता हूँ। अगर एटलीस्ट हाँ अगर ये 10 पूरा कट रहा है तो मैं काटूंगा, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि आप देखें अभी समझेंगे इस चीज को। 7 चौको 28/10, तो अब मेरे को डिवाइड करने से मैं बच रहा हूँ, है ना। तो 28/10 कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। तो सर इसका जो रेडियस आया वो कितना आया, रेडियस इसका आया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में चल रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर। तो 2.8 मीटर सर इसका क्या आ गया, 2.8 मीटर इसका रेडियस आ गया। क्लियर, ठीक है जी। तो क्या अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हमें एरिया टू बी पेंटेड, हमने पहले बता दिया कि सर जो एरिया टू बी पेंटेड है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ निकालूंगा मैं, तो देयरफॉर एरिया देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम यानी कि सर 2πr², वैल्यू रखेंगे 2, 22/7, आर कितना है मेरा 2.8, या इसको आप 28/10 भी लिख सकते हैं फिलहाल। तो फिलहाल इसको मैं 28/10 लिख रहा हूँ। ठीक है, वापस से पॉइंट में ले आऊंगा जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, 28/10। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 4 जा 28 आपका हो गया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको नहीं काट सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैंने काट दिया 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10, तो 25 आ जाएगा, फिर मुझे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड करने से बचना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम डिवाइड होने से बचना चाह रहे हैं। तो जो आपका एरिया जो यहाँ जाएगा वो आ जाएगा 22 2 जा 44 और 28 चौको। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं देखो यहाँ पे ना आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई इजी हो, मल्टीप्लाई ज्यादा टफ ना पड़े हमारे लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 28 2 जा तो पहले 56 कर देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई आप जो आपका जो मन करे आप ऐसे कर लो, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जिनकी टेबल्स अच्छी है उनके लिए, उनको ये चीज समझ में आएगी। 28 दूनी 56 हो गया, और 4 को भी नहीं करूंगा अभी, 22 × 4 ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अपॉन 100। अब मैं क्या करूंगा, 22 से करूंगा, 22 6 जा 132 होता है, 132 का 13 कैरी, 22 5 जा 110, 110 और 13 123, 1232 इंटू 4/100 करूंगा।
देखो मेरे को कहीं से भी मल्टीप्लाई कोने में करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, सब फेस टू फेस, मतलब बिना पेन उठाए हो रहा है। तो एरिया आ गया 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 का 2 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4, 49/28/100। तो इसको लिख सकता हूँ 49, 2 जीरो लगा दूंगा, 2.49.28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका एरिया आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर। बट आंसर अभी भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको तो कॉस्ट बतानी है कि भाई फाइंड द कॉस्ट, है ना, कि टोटल पेंटिंग में खर्चा कितना आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो बिकॉज पहले देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया में पेंट करना है, $49.2 मीटर, यानी इतने मीटर स्क्वायर एरिया में मेरा क्या होना है, पेंट होना है। और जो वो क्या कर रहा है, जो रेट हमको दे रखा है उसने, गिवन जो हमारे पास रेट है, जो दर है वो कितनी है, 5 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या है इसका मतलब, रेट, दर और कॉस्ट में मैंने आपको पहले भी ये फर्क समझाया है कि कॉस्ट क्या होता है ना, रेट क्या होती है। जैसे आप बाजार गए, आपने बोला कि भैया 1 किलो आलू दे दो या 1 किलो टमाटर दे दो, तो उसने बोला, तब आपने बोला टमाटर कैसे दिया, उसने बोला टमाटर 1 किलो 50 रुपए, है ना, 2 किलो 100 रुपए, 3 किलो लोगे तो 120 रुपए। तो आपने बोला कि अच्छा, यानी 1 किलो टमाटर जो है आप 50 रुपए का दे रहे हैं, ये क्या दी होगी इसकी रेट। हम बोल रहे भैया क्या रेट चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, चावल क्या रेट चल रहा है, सब्जी क्या रेट चल रही है, तेल क्या रेट चल रहा है ना, तो क्या रेट चल रहा है, वो रेट है। फिर कॉस्ट क्या है, जो आपकी जेब से पैसा है। आपने भैया टमाटर क्या रेट चल रहा है, उसने बोला 50 रुपए किलो, ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो, 2 किलो कितना हुआ, 100 रुपए। तो जो 100 रुपए आप दोगे वो कॉस्ट हुई, और जो रेट वो बताएगा, जो वो दर हुई, जो एक प्रति किलो के हिसाब से बताएगा। तो 5 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर का मतलब 5 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि सर 100 मीटर स्क्वायर का इसका मतलब क्या है ना, कि 100 मीटर स्क्वायर का वो 5 रुपए ले रहा है। अब सर 100 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए ले रहा है ना, बाकी अब इसका कितना लेगा, इसका मुझे तब तक देखो, कभी भी हमें किसी चीज का तब तक पता नहीं लगता जब तक हमें उसकी यूनिट वैल्यू नहीं पता होती। यूनिट मतलब एक की वैल्यू नहीं पता होती। अगर मुझे एक की वैल्यू पता लगेगा तो काम बहुत इजी। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता होगा, 5/100 रुपीज। भाई 100 1 स्क्वायर से लिख सकता हूँ ना मैं, 100 × 1, तो मुझे 1 की जरूरत है, तो 100 उधर जाएगा तो डिवाइड में तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता लगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कितना सर, 49.28 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी पेंटिंग की, आप बोलिए 5/100, 49.28। यहां से भी मैं फिलहाल के लिए 2 जीरो तो हटा ही देता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, 5 5 × 5, 5 × 10, 5 कैंसिल, 2 से करते हैं 2। अब देखो ना, 4 7 28। अगर आपको, अगर 5 2 10, अगर मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो ये मतलब सबके डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो मेरे लिए क्वेश्चन ईजी है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, 2 2 से काटता रहूंगा, 2 1 जा, फिर 2 से, फिर 2 2 जा 4, छोटे बड़े नंबर से काटो ना डायरेक्ट, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं, यस, यानी कि पूरा 4 की टेबल में आता है। तो 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। वेरी गुड सर, ये जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। ये भी कैसे नहीं जाएगा, देखते हैं इसको। ये जाएगा 4 से 25 टाइम, 25 4 100 होता है। ठीक है, 4 2 जा, और ये 4 3 जा 12। ठीक है, फिर 0 और 4 8 जा 30, 17.6 बिल्कुल सही लिया वैल्यू। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वहां पर जो क्वेश्चन में है ये मीटर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, यहाँ मैंने ये गलत कर दिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो छोटी चीजें मिस कर दी ना, सेंटीमीटर स्क्वायर।
सारा चीज यहाँ गलत हो, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना ये, तो हमें तो मीटर में चाहिए क्योंकि हमारा एरिया मीटर में, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर, 5 रुपीज पर 1 मीटर। ये तो होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, ये होगा कि नहीं होगा। इसको ऐसे देखो ना, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए है, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं मैं, तो मीटर में 2 बार जाएगा, 1 मीटर इंटू 100, देखो तो ये जाएगा सीधे 500 रुपए पर 1 मीटर स्क्वायर। जी सर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो गया है, 500 रुपए हो गया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो गया, 500 रुपीज हो गया। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर भी आपकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.1, जब एक का इतना है यानी 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए है, तो इसका कितना हो जाएगा, 500 से गुना कर दोगे आप। तो जब मैं इसे गुणा करूंगा 8 पंजे 40, और ये आ जाएगा 24640 रुपीज, ठीक है, 24640 रुपीज, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आएगी 24,640, ठीक है। तो समझ में आई ये बात। अगर जिसको समझ में नहीं आएगी वो कल वाली क्लास में पूछ लेना, जहां भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।